आज प्यारे बाबा की 22 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे और सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। प्रश्न है, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते, क्यों? बाबा ने बताया, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। बाबा ने कहा, बाबा सारी सृष्टि का क्या कर देते हैं? ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन से तो डर लगता है ना सबको, लेकिन बाबा ऐसा ऑपरेशन कर देते जो फिर आधा कल्प तक सब बातों से छूट जाते हैं। जो रोग का नाम निशान नहीं रहता, बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती हैं, वहाँ हम सब भाई बहन हैं। फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं, वहाँ हम सब भाई भाई हैं। फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं ना। बाबा ने कहा, ओम माना अहम आत्मा। तो परम धाम में तो आत्मिक रूप में है तो आत्मा आत्मा भाई भाई। देह में आते हैं तो स्त्री पुरुष हैं, तो जैसे देह के भान में आए तो भाई बहन हो गए। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं, हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा की तुम संतान हो, इसलिए भाई बहन ठहरे। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं है। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है। युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मा समझ के चलना और देह में आते हैं तो भाई बहन। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे ही बड़े बड़े होते जाते तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती। फिर क्रिमिनल क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट फिर क्रिमिनल असॉल्ट बन जाता। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। क्रिमिनल एक्ट का मतलब पाप कर्म करते हैं। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं, क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है। उसके लिए फिर कोर्ट आदि भी है। वहाँ कोर्ट आदि होती नहीं। वंडर है ना, न जेल है, न पुलिस है, न चोर आदि होते। यह सब हैं दुख की बातें जो यहाँ हो रही हैं। इसीलिए बच्चों को समझाया गया है, यह तो खेल है सुख और दुख का, हार और जीत का। इसको भी तुम ही समझते हो। गाया हुआ भी है, माया से हारे हार है और माया से जीते जीत है। बाबा कहते, बच्चे अभी तुम बच्चे समझते हो, इसको भी तुम समझते हो।
माया पर जीत बाप आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं, फिर आधा कल्प हारना पड़ता है। यह कोई नई बात नहीं है, यह तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए लेते हो। रावण राज्य में तुम मुझे भूल जाते हो। रावण दुश्मन है, उसको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहाँ भी जलाते होंगे। बाहर के देशों में जहाँ भारतवासी हैं, जैसे मॉरिशस है और भी कई ऐसे देश हैं, वहाँ पर सारे जो त्योहार हैं पूरे ज़्यादा हिंदू हैं तो उसी अनुसार फिर मनाए जाते हैं। बाबा कहते बच्चे कहेंगे यह भारतवासियों के धर्म का उत्सव है, दशहरा मनाते हैं, तो बच्चों को समझाना है, वह है हद की बात। रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं है। विश्व तो बहुत बड़ी है। बाप ने समझाया है ये सारी सृष्टि सागर पर खड़ी है। चारों तरफ क्या है? सागर ही सागर है। बाबा कहते बच्चे फिर क्या होता है? सागर अपनी जगह ले लेगा तो सारे खंड मिल जाएंगे, तो एक ही भारत रह जाएगा। अभी मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल व गाय है जिसके सींग पर सृष्टि खड़ी है। फिर थक जाते हैं तो दूसरी बदलते हैं, और दूसरी बदलने में क्या होता है? हलचल होती है, भूकंप आते हैं, है ना, ऐसे भी कहते हैं लोग। अब ये बात तो है नहीं, पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है, तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है। फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते हैं ईश्वर तो सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकते हैं, फालतू महिमा हो जाती है, इतना लव नहीं रहता। यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है। बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है माम एकम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंचे ते ऊंचा है जिसको गॉड फादर कहा जाता। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। बाबा कहते हैं बाबा अक्षर क्या है? मीठा है। बाबा कहते हैं शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा, गऊ का मुख थोड़ी हो सकता है। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करने गौमुख कह दिया है, गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। मुख कमल से अमृत अभी ही निकलता है। ज्ञान अमृत पियो तो फिर विष पी नहीं सकते। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। अब मैं आया हूँ असुरों को देवता बनाने। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब और कैसे होता है यह भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। बाकी जो भी हैं सब कलयुगी हैं। तुम कितने थोड़े हो। झाड़ की भी तुमको नॉलेज है। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। कितने इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे कम पैदा हों, परंतु नर चाहत कुछ और भई और की और, माना मनुष्य चाहता कुछ और है और होता कुछ और है। सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान कर देगी। मन लोग प्लानिंग करते हैं कि इस साल अच्छी फसल हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, पर बरसात आती है और सब गड़बड़ हो जाता है। नेचुरल कैलेमिटीज़ को तो कोई समझ ना सके, कोई बात का ठिकाना थोड़ी है। कहाँ फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाएं तो कितना नुकसान हो पड़ता है। बारिश ना पड़ी तो भी नुकसान।
इसको कुदरती आपदा कहा जाता है ना। बाबा ने कहा बारिश ज़्यादा पड़ जाए तो भी नुकसान, नहीं पड़े तो भी नुकसान, है ना। तो बाबा कहते हैं प्रकृति ऐसी हलचल क्यों करती है, क्योंकि इस समय प्रकृति बिल्कुल दूषित हो गई है, पतित बन गई है। बाबा कहते हैं बच्चे यह तो ढेर होने वाली है, इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है तो कई वह देख नहीं सकते, देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अनकॉन्शियस माना बेहोश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कई खून नहीं देख सकते, कोई ऑपरेशन नहीं देख सकते, सुई लगाता हुआ नहीं देख सकते, है ना। तो क्या होता है, बेहोश हो जाते हैं। अभी सारी छीछी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। क्या कर रहे हैं बाबा, ऑपरेशन कर रहे हैं आज, है। बाबा कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ, सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है, वो सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है, आत्माओं का भी ऑपरेशन है, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वहाँ मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते। बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुम ही ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले तो यह खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं खुशी होनी चाहिए इस बात की कि ये बात और किसी को पता नहीं है। ये बात किसको पता है, हम बच्चों को ही पता है, हमारे सिवा कोई नहीं जानते हैं। बाबा ने हमें ही पहले बुलाया है, बताया है। तो आज क्या है, आज है सद्गुरुवार। तो हमेशा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, बाबा से सच्चाई सफाई से चलना चाहिए। अगर बाबा से ही सच नहीं बोलेंगे, झूठ बोलते रहेंगे तो क्या होगा। सच्चाई सफाई, जो सच्चे दिल वाले होते हैं उन्हीं से भगवान राजी रहता है। सच्चे दिल पर साहब राजी। कई क्या करते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, समझते किसको पता चल रहा है, बाबा को तो पता चल रहा है ना। और बाबा की इतनी टचिंग वो होती है कि बाबा फिर जिसको ज़रूरत है उसको भी बता देता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे हमेशा क्या करना चाहिए, ठगी नहीं करनी चाहिए। अपने आप से कर रहे हैं, ठगी किससे कर लेंगे, किसका नुकसान होगा, अपना नुकसान होता है। व्यापार में भी कहते हैं सत्य बोलूं, ठगी की बात नहीं करूं, फिर भी लोग में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं ना सत्य नाम संग है, खूब कहते हैं। ये बात कब कहते हैं, जब अंत आता है मनुष्य का तब उससे समझ में आता है। लेकिन जाने के बाद उसको क्या पाठ पढ़ा रहे हैं, है ना। पढ़ना तो जिंदगी भर के लिए है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्माओं के। अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है तो तुम ही साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है जिसको ट्रुथ कहा जाता है, वो हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। सत्युग में ऐसे नहीं कहते राम राम संग है या सत्य नाम संग है, नहीं। बाबा कहते अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नैनों पे बिठा के ले जाता हूँ। अब नैनों पे झूठ तो चल ना सके, सच ही चलेगा, गिर जाएंगे। वजन होता है ना झूठ में, कपड़ा मैला हो जाता है तो अटैची भारी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे नैनों पे बिठा के ले जाता हूँ, ये नैन नहीं तीसरा नेत्र। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं है, इस शिव के बच्चों की बारात है। यह वह पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आशिक हो, मैं माशूक हूँ। माशूक एक ही होता है, तुम आधा कल्प से मुझ माशूक के आशिक हो।
अभी मैं आया हूँ, सब भक्तियाँ हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ, सतयुग त्रेता में भक्ति होती है, भक्ति होती नहीं। भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो, जो अब बच्चों को दे रहे हैं। वह तुम्हारा माशूक है जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर अब तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। वो कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाबा कहते पुरुषार्थ अनुसार राज्य भाग्य मिलेगा, पर ये सब बातें और कहीं लिखी हुई नहीं है दुनिया में। बाबा ने कहा, कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तो पार्वती कौन है? इसीलिए कभी कभी सो भी जाते हैं। बाबा कहते हैं पार्वती हम बच्चे ना, वो कहते हैं सो जाती थी पार्वती ने। तो तुम सब पार्वतियाँ हो। मैं हूँ कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, उनको तो अपनी देह नहीं। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? वह तो है ही सूक्ष्म वतन में, जहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती। सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाप बिगड़ सच्ची कथा कोई सुना ना सके। यह भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं। बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा। दिल्ली परिस्तान बन जाएगी। एक ही परिस्तान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे। बेहद की जागीर मिलती है। तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। बाबा कहते सतयुग में थोड़ी कोई खर्चा करेंगे। खर्चा कहाँ करना है? यहाँ पर, है ना। बाबा कहते यहाँ पर अपना तन मन धन सब सफल करना है। बाबा कहते इनकी माना ब्रह्मा की लाइफ में भी कितना सस्ता अनाज था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। दिल्ली जितने तो एक एक के घर और ज़मीन आदि होंगे। दिल्ली तो एक बिंदु के बराबर है। बाबा कहते इतने बड़े बड़े एक एक के घर, एक एक की ज़मीन होगी, है ना। तो बाबा कहते बच्चे मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। एक एक का क्या नहीं होगा। सदा अन्न मिलता रहेगा। वहाँ के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम शुबिरस पीकर आते हो। कहते थे वहाँ माली है। अब माली तो ज़रूर बैकुंठ में अथवा नदी किनारे होंगे। वहाँ कितने थोड़े होंगे। बाबा कहते हैं बच्चे वहाँ तो कितने थोड़े होते हैं। कितने थोड़े होते हैं? बस 9 लाख होते हैं। कहाँ अभी 800-850 करोड़, और कहाँ सिर्फ 9 लाख, है ना। तो बाबा कहते कितना फर्क पड़ जाएगा। कहाँ 9 लाख और कहाँ वहाँ और सब कुछ तुम्हारा होगा। कहाँ अभी इतने करोड़ हैं और कहाँ 9 लाख होंगे। बाप ऐसी राजाई देते जो हमसे कोई छीन न सके। आसमान धरती आदि सबके मालिक तुम रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना। ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो। बाबा ने युक्ति बताई है। बाबा कहते अवस्था में कुछ गड़बड़ हो रही है तो अच्छे अच्छे गीत बजाओ, उमंग उत्साह वाले। ये हैं खुशी के गीत। तुम तो अर्थ भी जानते हो। बाबा बहुत युक्ति बताते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने की। बाबा को लिखते हैं बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है, माया के तूफान आते हैं। अरे माया के तूफान आए तुम बाजा बजा लो। बाबा कहते माया के तूफान आए क्या करो? कौन सा बाजा? आजकल तो सबके हाथ में बाजा है। सब कुछ है उसमें। टीवी बजा लो, बाजा बजा लो, जो मर्जी कर लो। मोबाइल में आजकल सब कुछ होता है। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं यह फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हैं, तो उनको क्या पता ये भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज़ें हैं।
शुरू शुरू में बाबा चलाते थे ना गीत, तो कईयों को ये लगता था कि दुनिया वाले गीत क्यों चलाते हैं। अभी तो बाबा के ढेर बन गए हैं, अभी दुनिया वाले हमारे गीत चलाते हैं। कई स्कूल्स में हमारे गीतों पर प्रेयर भी होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, उनको क्या पता ये ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज़ है, इसका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो। ये सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसी को गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं। ये बहुत वैल्यूबल चीज़ है, बड़ी कीमती चीज़ है। कोई के घर में झगड़ा चलता है, बोलो भगवान वांच, काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे क्या होगा? सोने के फूल बरसेंगे। अभी तुम कांटे से सोने के फूल बन रहे हो, फिर तुम्हारा अवतरण होगा। फूल नहीं बरसते, लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहाँ पार्टी दी थी, तो उसके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की। खुशी के मारे इतनी खातरी की, उस समय तो बहुत सोना था। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे भी मान सम्मान देते हैं। सच्चे सच्चे सोने के बनाए, ऐसे नहीं कि खाली वो कर दिया हो, पॉलिश कर दी, नहीं, सच्चे सोने के फूल बनाए और फिर उससे वर्षा की थी स्वागत में। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं। वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो, सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो। बाबा कहते तुम बच्चे क्या बन जाते हो? सोने के फूल बन जाते हो। बाबा ने कहा सोने के फूल बन के उतरते हो। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है विश्व के बादशाही की। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए यह लाया हूँ, तो बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए बहिश्त लाया हूँ, स्वर्ग लाया हूँ, तुम वहाँ राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई तो छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो, ये सौगात क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे कोई सौगात लाते हैं तो बाबा उनको कहते हैं, तो बाबा को बच्चे बड़ी खुशी से कहते हैं बाबा आप तो हमें इतना कुछ देते हो, तो ये छोटी मोटी चीज़ क्या है आपके लिए। अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सत्य के संग वापस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है। सत्य के संग, सत्य बाप के संग वापस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है। कभी भी क्या नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना है ना। तो इसलिए बाबा कहते कभी भी झूठ नहीं बोलना है। हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसीलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान ना रहे ना। बाबा ने कहा आत्मा आत्मा भाई भाई है ना, और भाई बहन इस संबंध के सिवाय और किसी संबंध का भान ना रहे। वरदान दिया बाबा ने, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। दुनिया में होती है लोकसभा, ये कौन सी है? लोक पसंद सभा है ना।
तो कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि ये विचार या संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाती। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याणार्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। बाबा ने कहा अगर स्वार्थ वाले संकल्प चल रहे हैं तो मन पसंद है सिर्फ ना, और विश्व कल्याण का संकल्प है तो लोक पसंद है, प्रभु पसंद है। लोक पसंद सभा का मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। तो सभी को कैसे संकल्प करने हैं? जो संकल्प हमारे विश्व कल्याण के लिए चले, है ना, तभी क्या बनेंगे? लोक पसंद सभा के सदस्य बन सकेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। स्लोगन है परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए कैसे रहेंगे? सेफ रहेंगे। सारे हैं मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर क्या है? बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शुभ बाबा का परिचय देते रहो। प्रश्न है सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते, क्यों? बाबा बोले क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुख से दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। अच्छा, आज सभी को क्या लक्ष्य रखना है कि हमारा जो भी संकल्प चले वो विश्व कल्याण के अर्थी हो, सिर्फ स्व कल्याण स्वार्थ उसमें ना समाया हो। आज के नवरात्रि के दिन हमें ये शुभ संकल्प जीवन में धारण करना है। ओम शांति।